नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा हिंदुस्तान लाइव न्यूज और मैं आपके साथ हूं ब्रिजेश मौर्य। गाजियाबाद का सूर्या चौहान हत्याकांड, छात्र की हत्या से लेकर मुख्य आरोपी के एनकाउंटर और पिता की खूनी साजिश। गाजियाबाद के वेब सिटी थाना क्षेत्र में हुए 11वीं के छात्र सूर्या चौहान हत्याकांड ने कानून व्यवस्था, आपसी रंजिश और जघन्य अपराध के घालमेल को एक बार फिर से सामने ला खड़ा किया है। इस पूरे मामले ने न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। शुरुआत एक मासूम छात्र की दिन दहाड़े हत्या से हुई थी, जो अब पुलिस एनकाउंटर, राजनीतिक बयानबाजी और एक पिता पुत्र की खूनी साजिश से खुलासे तक पहुंच चुकी है। गाजियाबाद के पास इलाके के वेब सिटी में रहने वाला सूर्या चौहान, उम्र करीब 16 से 17 वर्ष, 11वीं के छात्र था। वह रोज की तरह अपने काम से निकला था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसे घेर लिया। ताबड़तोड़ फायरिंग। हमलावरों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने भी सड़क पर सूर्या को निशाना बनाकर बैक टू बैक कई गोलियां दागी। मौके पर मौत गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल गया। सूर्या लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा और अस्पताल ले जाने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। इस दुस्साहसी हत्याकांड के बाद स्थानीय निवासियों व व्यापारियों में भारी गुस्सा फैल गया। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर कड़े कदम उठाने का आश्वासन देना पड़ा। हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों को धरपकड़ के लिए तुरंत कई टीमें गठित की। इसमें स्थानीय वेब सिटी थाना पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच और स्वाट टीम को भी लगाया गया। पुलिस के खुफिया तंत्र और सर्विलांस के जरिए सूचना मिली कि सूर्या की हत्या का मुख्य शूटर और आरोपी असद अपने कुछ साथियों के साथ जिले से बाहर भागने की फिराक में है और किसी सुनसान रास्ते से गुजरने वाला है। पुलिस ने बताया कि रूट पर जाल बिछाया। जैसे ही असद और उसके साथी आते दिखे, पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया। बदमाशों की तरफ से फायरिंग। खुद को घिरा देख बदमाशों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर सीधे जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में ढेर पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोलियां चलाई। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग के बीच मुख्य आरोपी असद को पुलिस की गोलियां लगी और वह गंभीर रूप से जख्मी होकर वहीं गिर पड़ा, जबकि उसके साथ अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। असद को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में यूपी पुलिस का एक जंबाज सिपाही भी बदमाशों की गोली लगने से घायल हुआ, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। असद के एनकाउंटर के बाद जब पुलिस ने इस मामले की कड़ियों की जोड़ना शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों, सीडीआर और कॉल डिटेल्स को खंगाला, तो एक बेहद सनसनीखेज तथ्य सामने आया। यह महज दो लड़कों की आपसी लड़ाई का मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी पारिवारिक या व्यक्तिगत रंजिश थी। इसका मास्टरमाइंड पिता। जांच में साफ हुआ कि असद के पिता की सूर्या के परिवार या उससे जुड़ी किसी बात को लेकर पुरानी और गहरी रंजिश चल रही थी। इसी का बदला लेने के लिए पिता ने अपने ही बेटे के दिमाग में नफरत भरी। पिता ने असद को पूरी प्लानिंग समझाई, उसे हथियार मुहैया कराया और सूर्या को रास्ते से हटाने का हुक्म दिया। पिता के कहने पर ही असद ने इस वारदात को अंजाम दिया और एक हंसते खेलते छात्र की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। उत्तर प्रदेश में जब भी कोई बड़ा एनकाउंटर होता है तो उस पर राजनीतिक बयानबाजी होना तय है। इस मामले में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मुख्य विपक्षी दलों सपा और कांग्रेस के नेताओं ने इस एनकाउंटर की टाइमिंग और पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि अपराधियों का सजा अदालत के जरिए मिलनी चाहिए, न कि सीधे एनकाउंटर से। उन्होंने मामले की निष्पक्ष या न्यायिक जांच की मांग की है। वहीं सत्ता पक्ष और पुलिस प्रशासन का कहना है कि अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म हो चुका था। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जब उन्होंने खाकी पर गोलियां चलाई तो पुलिस को मजबूरन आत्मरक्षा में कदम उठाना पड़ा। यूपी सरकार ने साफ संदेश दिया है कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। इस खूनी साजिश के मास्टरमाइंड असद के पिता को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 4 टीमें अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। वह वारदात के बाद से ही फरार है। एनकाउंटर के बाद बदमाश मौके से ही भागने में कामयाब रहे थे। उनकी पहचान कर ली गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। ऐसी छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए मेरा हिंदुस्तान लाइव न्यूज। जय हिंद, जय भारत।